हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू द मॉम्स चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो लो लाइन प्लेसेंटा के ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर की थी। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताऊंगी। एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। प्लेसेंटा के बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे रहती हैं। बिकॉज जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस सर्च की थी लो लाइन प्लेसेंटा को लेकर। वीडियोस देखने से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है, बट ध्यान आपको खुद से ही रखना होगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, वीडियोस मैंने देखी थी बहुत सारी, बट देखिए मेरे पास कोई था भी नहीं बेबी को देखने वाला, मैं अकेले थी, तो मुझे काम भी सारा करना पड़ता था। और मुझे लगा कि शायद मुझे ब्लीडिंग तो हो नहीं रही है, 7 मंथ तो मेरे हो चुके हैं, तो शायद अब 2 मंथ्स ही हैं, तो मे भी शायद अब कुछ ना हो। बट ऐसा नहीं हुआ गाइज। मुझे जहाँ तक मैंने देखा है कि लो लाइन प्लेसेंटा में आफ्टर 6 मंथ ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर 6 मंथ आपके अच्छे से निकल गए हों तो उसके बाद आप कभी भी ये ना सोचे कि 6 मंथ के बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि 6 मंथ बाद ही इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग से ही ब्लीडिंग हो रही है 3rd मंथ से ही, तो आप उसी टाइम आपको बेड रेस्ट दिया जाएगा। डॉक्टर भी आपको बेड रेस्ट करने को कहेंगे, हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज ही कर दे डॉक्टर्स। बट अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग भी होती है ना, हल्की सी स्पॉटिंग भी आपको होती है, तो डॉक्टर को बताना है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। और मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए। तो फर्स्ट डे मैंने चेकअप करवाया था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, इवन कि आपको डेली नीड्स के भी कोई भी वर्क नहीं करने हैं। बट मुझे फिर भी करना पड़ा काम। तो बाद में देखिए मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती वो किसी के साथ भी हो। बाकी तो देखिए भगवान की मर्जी होती है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। जो आपकी किस्मत में लिखा होगा आपके साथ वही होता है। बट आप अपने से आप ध्यान रख सकते हो, अपनी टेक केयर कर सकते हो आप। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। तो आपको अगर बिल्कुल बेड रेस्ट दिया गया है तो आप बेड रेस्ट ही करें। और आप बिल्कुल भी देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है ये, तो आप बिल्कुल भी अकेले ना रहें, अपने साथ किसी ना किसी को ज़रूर रखें, अकेले ना रहें आप बिल्कुल भी, अगर आपकी इस तरह की प्रेगनेंसी है तो। बिकॉज कभी भी आपको इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो सकती है, तो आपके साथ कोई ना कोई होना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए प्लेसेंटा में बस खाली ब्लीडिंग का ही इसमें रिस्क होता है, और आपको कुछ पैन कुछ भी नहीं होता है। जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी उसमें स्टार्टिंग में वो जो लो लाइन प्लेसेंटा नहीं था। 3rd मंथ जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तो लो लाइन प्लेसेंटा नहीं था, सब कुछ ठीक था। मुझे यही डर था कि बस मेरा लो लाइन प्लेसेंटा ना हो। बिकॉज जब से मैंने अपने बेबी को खोया था ना, तो मुझे बस यही लगता था कि ये लो लाइन प्लेसेंटा, भगवान ऐसा किसी भी मदर के साथ ना हो। और सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे यही डर था कि बस लो लाइन प्लेसेंटा ना हो। और 3rd मंथ में मुझे लो लाइन प्लेसेंटा नहीं था, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि थैंक गॉड कि ये प्रेगनेंसी मेरी शायद अच्छे से निकल जाए। बट गाइज, जब 5th मंथ में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, एनिमल स्कैन जब हुआ था, उस टाइम मुझे फिर लो लाइन प्लेसेंटा डिटेक्ट हो गया। और जब मुझे उस टाइम फिर पता चला कि फिर से मेरा प्लेसेंटा लो हो गया है, तो आप सोच नहीं सकते होंगे कि मैं इतना रोई उस टाइम, इतनी मैं परेशान हो गई थी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे लग रहा था कि शायद अभी भी फिर से मेरे साथ वही हो जाएगा जो मैंने पहले झेला है, फिर से मुझे वही झेलना पड़ेगा। पता नहीं मुझे ये बेबी मिलेगा या नहीं। मैं डर गई थी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बताया भी नहीं था, इस डर के कारण कि अगर कहीं कुछ हो गया, पता नहीं, भगवान नहीं जाने मेरे साथ क्या होगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई मेरे साथ। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा हर प्रॉब्लम में उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैंने बिल्कुल भी हैवी काम नहीं किया कुछ भी, और मैं ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रहती थी। इसमें देखिए आपको ज़्यादा देर तक खड़े बिल्कुल भी नहीं रहना है अगर लो लाइन आपका प्लेसेंटा है। देखिए हो सकता है डॉक्टर आपको बेड रेस्ट करने को बोले, डॉक्टर ना बोले, बट अगर आपको ये पता हो कि आपका प्लेसेंटा लो है तो आप खुद से ही प्लीज़ आप बेड रेस्ट लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करें। हैवी चीज़ आपको बिल्कुल भी, कुछ भी हैवी चीज़ आपको नहीं उठानी है, और ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है। अगर आपको काम भी करना पड़ता है, हो सकता है आप अकेले हो, कोई काम करने वाला ना हो अगर आपके साथ, तो आप जैसे 5 मिनट तक आप थोड़ा काम करते हैं, फिर आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, फिर आप 5 मिनट्स काम करें, फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लें। बिकॉज देखिए आफ्टर 6 मंथ जो है हमारा बेबी बढ़ने लग जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी बेबी की ग्रोथ होती है आफ्टर 6 मंथ। तो बेबी जितना आपका बढ़ता जाएगा उतना ही प्लेसेंटा पे प्रेशर आपका पड़ता जाएगा। तो जब प्लेसेंटा पे प्रेशर पड़ता जाएगा तो
प्लेसेंटा जो है आपका बेबी के प्रेशर के कारण वो दबता जाएगा और अचानक से आपको कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है उस वजह से, क्योंकि प्लेसेंटा आपका बिल्कुल नीचे लगा है और ऊपर से आपका बेबी है और उसका वेट बढ़ता जा रहा है बेबी का, तो वेट आपका प्लेसेंटा के ऊपर ही आएगा, इसी कारण आपको ब्लीडिंग होती है। इसीलिए आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, आपको रेस्ट लेना है, आपको हॉस्पिटल बैग अपना रेडी रखना है आफ्टर 6 मंथ अगर आपका प्लेसेंटा नीचे ही रहता है तो, क्योंकि कभी भी आपको इमरजेंसी हो सकती है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, अगर आप लो लाइंग प्लेसेंटा से खुद को अपने बेबी को सेफ रखना चाहते हो तो बस आपको सिर्फ बेड रेस्ट ही लेना है गाइस, और आप किसी भी तरह से प्लेसेंटा को ऊपर नहीं कर सकते हो। और देखिए प्लेसेंटा अपने आप भी शिफ्ट हो जाता है, धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है प्लेसेंटा, जैसे बेबी का वेट बढ़ता जाएगा प्लेसेंटा अपने आप ऊपर को शिफ्ट होता जाता है, जैसा कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में हुआ था। 7 मंथ में तो मैंने जो अल्ट्रासाउंड करवाया था अपना, मैंने वो अल्ट्रासाउंड खुद से ही करवाया था, बिकॉज डॉक्टर ने उस टाइम मुझे नहीं कहा था, उन्होंने 8 मंथ में कहा था कि हम 8th मंथ में आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, बट मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि फिर से मेरे साथ वही हो, तो मैंने खुद से ही वो अल्ट्रासाउंड करवाया था। डॉक्टर से पूछ के ही मैंने करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही मुझे पता चला कि मेरा प्लेसेंटा शिफ्ट हो चुका है, और आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि वो दिन मेरे लिए कितना खुशी का दिन रहा होगा जब मुझे ये पता चला कि मेरा प्लेसेंटा अब शिफ्ट हो चुका है। तो अपने आप भी वो प्लेसेंटा शिफ्ट हो सकता है, उसके लिए आपको बेड रेस्ट करना है, ज़्यादा देर आपको खड़े नहीं रहना है, बस आपको 10 मिनट का बीच में गैप लेते रहना है, रेस्ट करते रहना है। और हैवी चीज़ आपको देखिए, बिल्कुल भी आपको हैवी चीज़ नहीं उठानी है, आपको बस हल्का फुल्का आप काम कर सकते हो अगर आपकी सिचुएशन सही है तो, अगर ब्लीडिंग आपको नहीं हुई है। अदरवाइज अगर आपको डॉक्टर ने बिल्कुल ही कहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट ही लो। देखिए अपने आप शिफ्ट हो जाता है प्लेसेंटा, धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि लास्ट टाइम तक आपका प्लेसेंटा नीचे ही रहता है, तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें। देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरे साथ जो हुआ, तो सेकंड प्रेगनेंसी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ गाइस। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके साथ वही हो, बस आपको खुद का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट लें। प्रिंसेस उठ चुकी हैं, अभी तक सो रही थी ये, अब मुझे वीडियो बनाने नहीं देगी। राधे 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 कर दो प्रणाम। तो ये उठ चुकी है और अभी वीडियो भी बनाने नहीं देगी, तो नेक्स्ट के वीडियो में मिलते हैं। के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। बाय कर दो, बाय 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 कर दो, बाय बाय।